नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूं, आप सभी का, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं। इसी प्रकार आप अपना प्यार, अपना प्रोत्साहन हमें देते रहें, ताकि आपका प्रोत्साहन पा करके हम नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष पेश कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धन प्राप्ति और जीवन को सुखमय बनाने का एक नायाब तरीका लेकर के आपके समक्ष आए हैं। दोस्तों, उपाय बहुत करते हैं, तमाम प्रकार का उपाय, टोना टोटका इत्यादि करते हैं। जीवन में कुछ न कुछ पाने की, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई चीज की कमी होती है, जिसे पाने की हम कोशिश करते रहते हैं। उसके लिए टोना टोटका, पूजा पाठ, मेहनत, मजदूरी, व्यवसाय सब कुछ करते हैं। लेकिन बहुत कुछ करके भी जब कुछ भी नहीं मिलता है, तो दोस्तों, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो रह चुके हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, उन लोगों की बातों में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर उन लोगों ने कुछ लिखा है तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। कुछ भी लिखना कोई आसान काम नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ही ज्ञान की बातें हैं, और अगर उसमें ध्यान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। इसी विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन इसके लिए जरूरत है भरोसे की। भरोसा बना करके रखें, तभी आप पूजा पाठ, टोना टोटका और ये सब धर्म पुस्तकों में भी तभी आप कुछ पा सकते हैं। धर्म पुस्तक भी ऐसे ही नहीं लिखे गए। बहुत मेहनत के बाद, बहुत तप करने के बाद, बहुत पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने कुछ सिद्धियां पाई हैं, तब लिखे गए हैं। तो दोस्तों, आप पूरे विश्वास और धीरज के साथ आज जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं वो करेंगे, तो आपको धन ही नहीं मिलेगा, बल्कि धन के सिवाय और भी सुख, शांति, जीवन में प्रत्येक काम में उपलब्धि, कामयाबी, सफलता, ये सब चीजें मिलेगी। दोस्तों, ये उपाय आज मैं रामचरितमानस से एक चौपाई का उल्लेख करने जा रहा हूं। इस चौपाई के अंदर किष्किंधा कांड में अंत में, किष्किंधा कांड रामचरितमानस में किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में अंत में जाम्बवंत जी, हनुमान जी को उनका बल बुद्धि याद दिलाने के लिए, उनको उनकी शक्ति से परिचय करवाने के लिए जो चौपाई उन्होंने कही थी, वही चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा गया एक एक शब्द ज्ञानवर्धक है और कामयाबी से भरा हुआ है, उसे समझने की जरूरत है। तो ऐसी एक चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप अगर जपते रहते हैं, या पूजा के समय जपते हैं, या दिन भर जपते रहते हैं, तो आपको जरूर जो काम आप सोचेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। आपको यही कामयाबी नहीं, मैं कहता हूं कि आपने अगर करोड़ रुपए कमाने की इच्छा व्यक्त की है, मन में इच्छा जागृत की है, तो आपको 10 करोड़ भी मिलेगा। क्योंकि कामयाबी, हनुमान जी जो है कामयाबी के ही देवता है। उन्होंने कभी भी निष्काम, मतलब कि निष्काम भाव से उन्होंने जो भी कार्य किया है उसमें सफलता पाए, और उनको अगर याद करके कोई काम हम करते हैं तो हमको भी सफलता ही मिलेगी। और तुलसीदास जी ने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल एक एक अंश, मतलब कि एक एक शब्द सत्य है। तो दोस्तों, यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप भी लिख लीजिए। बहुत ही सरल एक चौपाई है, जिसे आप दिन भर रखते रहें। अगर आपने जीवन में कुछ ठान लिया है, कुछ करने का है आपको, और उसमें आपको सफलता पानी है, तो ये मेरा अपना मतलब कि अनुभव है। मैंने अनुभव करके देखा है इस चीज को, और भी लोगों ने, कईयों ने किया है। ये तो लोग सदियों से करते आ रहे हैं। तो आप भी इसे आजमाएं। इसको अगर आप रखते रहते हैं तो आपको कोई भी काम आपने ठाना है तो उसमें आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन धीरज जरूर रखिएगा दोस्तों। इसमें किष्किंधा कांड में जब सागर के तीर आकर के सभी बैठे थे माता सीता की खोज करने के लिए, तब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। उनको अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। तब जाम्बवंत जी ने उनसे कहा था, जब वो हार गए थे, वानर सेना पूरी हार गई थी, कि अब क्या करें, अगर यहाँ से लौट जाते हैं तो भगवान श्री राम के पास जाते हैं तो भी सुग्रीव जो है, उनके राजा जो है, वो किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो अब क्या करें। तब फिर जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को जागृत किया और कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मतलब कि हे भगवान, आप में मतलब कि अपार शक्ति है। ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपसे काम न हो ऐसा दुनिया में कोई काम ही नहीं है। तो हे प्रभु, आप अपनी ताकत को पहचानिए,
और उठ खड़े होइए, किसका इंतजार कर रहे हैं, और माता सीता की खोज लगाइए। ये चौपाई का ये अर्थ है। लेकिन ये चौपाई जो भी आदमी दिन रात अगर इसको रटता रहता है, कोई भी काम को ठान करके, तो उसका कार्य पूरा हो जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसको मैंने खुद ने आजमाया है दोस्तों। ये किसी के दूसरे की कही हुई बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने आजमाया है कि इससे प्रत्येक काम में सफलता मिलती है। सच्चे दिल से और सच्चा काम होना चाहिए। अहित करने का की भावना से कोई भी काम न ठाने। आप अपना काम सिद्ध करें, अपने लिए अच्छा सोचें, लेकिन दूसरे के लिए भी बुरा न सोचें। किसी से ऊपर उठने के लिए अपने आप को ऊपर उठाएं, उसे नीचे गिरा करके आप ऊंचा उठने की कोशिश न करें, तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये चौपाई बहुत ही आसान है जपने में, या आप 1-2 दफे 4 दफे मन ही मन बोलेंगे तो ये रट जाएगी, और दिन भर आप ये रटते रहें। रटने, भगवान का नाम लेने में कहीं पे भी ये नहीं है कि इस जगह पे रटा जा सकता है, इस जगह पे नहीं रटा जा सकता है, कहीं पे भी रटा जा सकता है। भावना शुद्ध होनी चाहिए, आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, और जो कुछ आपने संकल्प किया है वो भी बिल्कुल मजबूत होना चाहिए कि ये चीज पाना ही है, तो आपको जरूर मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसमें अगर जो है ना 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सवेरे ही सवेरे जप लेते हैं, कोई बड़ा काम आपने ठाना है, और 108 बार जप लेते हैं माला से, तो भी आपका काम फतेह हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसमें आपको इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं कि इसमें प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी। ये चौपाई आप जरूर रटें। अगर आपने थोड़ा कुछ चाहा है कि मुझे इतना ये हो जाए, तो उसको कई गुना ज्यादा होकर के आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप ये चौपाई रटें, बहुत ही सुंदर और अच्छा काम है ये। आप इसे जप करके भगवान का नाम भी ले सकते हैं और अपने जीवन में सफलता भी पा सकते हैं। तो आप सफलता पाएं, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।